बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं ना कहीं डील हो चुकी है। ये कहाँ और कैसे डील हुई है, ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो बात जनाब ये है कि नून लीग के साथ हाथ हो चुका है। नून लीग की जो उठान थी इलेक्शन शेड्यूल से पहले या नवाज शरीफ की जिस वक्त वापसी हुई और वापसी के बाद नवाज शरीफ ने जिस तरह मैदान मारा, सिंध में इत्तेहाद किया, फिर बलूचिस्तान में इत्तेहाद किया, बलूचिस्तान का इत्तेहाद भी टूट चुका है। बाप पार्टी के बेशतर लोग पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि इससे पहले यही सुनने को मिल रहा था कि बाप पार्टी नून लीग का ही हिस्सा है। लेकिन बाप पार्टी की अक्सरियती उम्मीदवार इस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि सिंध में एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद था। तो भाई एमक्यूएम का इत्तेहाद भी खत्म हो चुका है और खुद कराची से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मतलब नून लीग के मामलात खासे खराब हो चुके हैं। तो भाई इसी तरह तहरीक इंसाफ, जो कि काफी मुश्किलात का शिकार है, तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं और तहरीक इंसाफ खुद एज ए जमात अदालती कटहरे में खड़ी है। कभी मामला उसके बल्ला उससे छीन लिया जाता है और पेशावर हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद बल्ला तो मिल गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्ले को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान, जो कि सैफर केस के बारे में कहा जा रहा था कि इमरान खान को सैफर केस में एक लंबी सजा हो सकती है या सजाए मौत तक की भी बातें की जा रही थी, लेकिन जिस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट सारे मामले को उड़ा कर रख देती है। और फिर पहले जनाब सैफर केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हुई, हाई कोर्ट की मुदाखलत के बाद दोबारा जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब 11 जनवरी तक सैफर केस का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टेट दे दिया है। जबकि आज सैफर केस की जो समाअत थी उसमें भी 3 जनवरी तक जो है वो डेट दे दी गई है। बज़ाहिर तो यही कहा गया है कि जो जज हैं जुल्करनैन साहब, उनकी वजह से डेट दी जा रही है, लेकिन जनाब नहीं, मामला कहीं कुछ और है। क्योंकि हम देखते हैं कि आरिफ अलवी और सादिक संजरानी की मुलाकात होती है। आरिफ अलवी और सादिक संजरानी की मुलाकात के बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और इससे पहले खतीजा शाह को रिहाई का परवाना मिल जाता है और वो रिहा होकर आज अपने खानदान के पास पहुंच चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब खतीजा शाह या उनके साथ बंद एक और खातून, दीगर और भी खवातीन शामिल हैं, लेकिन जनाब सनम जावेद को भी उम्मीद यही है कि उनको भी रिहाई का परवाना मिलने वाला है और हो सकता है जिस वक्त मेरा विलाग आप तक पहुंचे उस वक्त तक सनम जावेद को भी रिहाई का परवाना मिल चुका हो। तो उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं सनम जावेद की मरियम नवाज के मुकाबले में। जबकि दूसरी जानब जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया उसमें यही कहा गया कि 9 मई की तमाम किरदारों के लिए कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ये लेकर इंतहाई सख्त इकदाम कर रही है, जबकि इन खवातीन को रिलीफ मिल रहा है। तो मामला कुछ ना कुछ कहीं और है। तो भाई जो हमारे ज़राए हैं या अपनी जाती राय है मेरी, तो उसके मुताबिक तो यही है कि मामला डील की तरफ चल पड़ा है और मामलात मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने ख्वाजा आसिफ का एक बयान देखा है जिसमें उन्होंने कल कहा है कि मामलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मतलब नून लीग की तरफ से भी मुज़ाकरात की ऑफर की जा रही है।
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، اور جو کچھ خواجہ آصف بول رہا ہوتا ہے وہ تقریباً اسٹیبلشمنٹ کی ملتی جلتی زبان ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی طرف چل پڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو چکی ہے۔